साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि गाय और भैंस का जो डिस्चार्ज होता है उसको कैसे चेक किया जा सकता है। चेक करने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब गाय या फिर भैंस खुले तांते नहीं छोड़ती है, साइलेंट हीट में आती है। तो जब भी हम टीका लगाते हैं तो टीका लगाने से पहले हीट और डिस्चार्ज को चेक करना ज़रूरी होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एआई गन लेनी है। उसमें हमें क्या करना है कि शीत को काट कर लगाना है। काट कर लगाने के बाद हमें साथ ही साथ 60 ml की सिरिंज भी साथ में रखनी है। तो हमें एआई गन को पास करना होता है और एआई गन को हमें यूट्रस तक पहुंचाना होता है, या फिर आप अगर सर्विक्स के मुंह तक भी गन को पहुंचा देते हैं तो अगर हल्की सी भी गन सर्विक्स के अंदर गई है तो भी आप आराम से जो डिस्चार्ज होता है उसको निकाल सकते हैं। तो सिंपली जब एआई गन को क्रॉस कर दिया जाता है सर्विक्स में तो उसके बाद हम शीत को अंदर रहने देते हैं और जहाँ से हमने शीत को काटा हुआ होता है वहाँ से हम धीरे से जो एआई गन होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। और फिर जो हमने सिरिंज ली हुई होती है तो सिरिंज को हमें कटी हुई शीत के मुंह के ऊपर लगाना होता है और फिर हम पीछे की ओर हमें खींचना होता है। इससे क्या होता है कि सर्विक्स के अंदर जो डिस्चार्ज होता है वो शीत के अंदर आ जाता है। शीत के अंदर जब आ जाता है तो आप फिर अच्छी तरह से ये देख सकते हैं। आप जो मैंने आपको पहले चीज़ बताई थी वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये हम डिस्चार्ज यहाँ पर पीछे खींच रहे हैं ये इस तरह से। तो फिर जब हम चेक करेंगे अगर डिस्चार्ज सही आता है, हैंगिंग डिस्चार्ज आता है, और अगर इसमें हमें कोई ब्लड या फिर पस देखने को मिलता है तो हम इसकी इंसेमिनेशन नहीं करेंगे। और अगर हमें बिल्कुल सही जो हैंगिंग डिस्चार्ज होता है मिड हीट वाला अगर वो आता है तो हम इसकी इंसेमिनेशन को कर सकते हैं। तो शायद यहाँ पर आपको कम डिस्चार्ज नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से हम गाय या फिर भैंस में जो डिस्चार्ज होता है उसको चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।